Hey guys, welcome back for important question for फाइनल एग्जाम 2025। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ एकदम जबरदस्त होंगे। होना भी चाहिए। एग्जाम आ रहा है, जब तक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा नहीं, समझो एग्जाम बढ़िया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, जो डर गया वो मर गया। तो सबसे पहले डरना बंद करना है और अपने बेहतर मार्क्स के लिए, बेहतर एग्जाम की तैयारी के लिए, आखिर वो कौन से टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिजनेस स्टडी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एकदम फ्रेश न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। तो इससे पहले की टॉपिक की शुरुआत हो, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ों को लेके आ रहा हूँ, जिनको पढ़ के आप एग्जाम में बहुत बेस्ट मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फीचर्स, नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। यानी कि जो प्लानिंग हम करते हैं, नियोजन करते हैं, चैप्टर नंबर 4 है, आपको पता होगा। तो ये जो नियोजन करते हैं, इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टर क्या है इसके, इसमें क्या चीजें शामिल है, इसको देख के क्या लगता है, सभी सवालों का जवाब हमें आपको बोर्ड पे देने वाला। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला, क्योंकि ये प्लानिंग को कहा जाता है इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहने का मतलब कि प्लानिंग वहीं पे किया जाता है। प्लानिंग क्या है भाई? जहां पे लक्ष्य होता है हमारे पास कुछ, विदाउट गोल नो मोल। प्लानिंग भी यही कहता है। तो वही कह रहा है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो भी कार्य करता है वो किसके बेस पे करता है? ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो लक्ष्य होगा, जो टारगेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? प्लान करते हैं। प्लान क्या होता है? जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चीजों के बारे में पहले ही सोचना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, यही तो प्लानिंग कहलाता है। यही तो थिंकिंग प्रोसेस क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। तो वही यहां पे कह रहे हैं कि प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग की शुरुआत होती है कि सबसे पहले हमें करना क्या है, हम पहुंचना कहां चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है भाई। तो वही यहां पे कह रहा है ऑब्जेक्टिव। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग एंड अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। यदि हमारे पास कोई लक्ष्य ही ना रहे, कोई ऑब्जेक्टिव ही ना रहे, उद्देश्य ही ना रहे, पर्पस ना रहे, तो फिर वहां प्लानिंग नहीं करते हैं। दैट्स वाई प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। ये शुरुआत ही होता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। आफ्टर सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को बनाने के बाद, मतलब अपने लक्ष्य को तय करने के बाद, प्लानिंग डिसाइड द मेथड। अब उस लक्ष्य को हासिल हमें कैसे करना है, किन तरीकों से करना है, उसके बारे में, उस मेथड के बारे में क्या करता है? डिसाइड करता है। वही यहां पे कह रहा है कि प्लानिंग डिसाइड द मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। मेथड्स, प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, किन तरीकों से करने पड़ेंगे, वही प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। यानी हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? प्लानिंग के अंतर्गत। पहला। दूसरा कह रहे प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि वाई प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता है देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, उसके बाद क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जितने भी यहां पे फंक्शन आपको बाकी 4 दिखाई दे रहे हैं, ये चारों फंक्शन का जो बेस है, जो आधार है, जिसपे पूरा का पूरा टिके हुए हैं चारों के चारों, वो क्या है? प्लानिंग है। क्योंकि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपको करना क्या है, किस ढंग से करना है, कब करना है, कौन करेगा, जब तक ये डिसीजन नहीं लोगे, तब तक आप आगे कुछ कर नहीं सकते। क्या ऑर्गेनाइज करोगे? ऑर्गेनाइजिंग मतलब चीजों को इकट्ठा करना, जिन चीजों की जरूरत है। तो कैसे पता चलेगा हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है? तो उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। हम कैसे लोगों को स्टाफिंग करेंगे, कैसे लोगों को भर्ती करेंगे? अब हमें पहले पता तो होना चाहिए कितने लोग चाहिए, लोगों का क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, लोगों की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, लोगों को किन चीजों में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो ये कहां से आता है? जब तक प्लान नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं होगा। दैट्स वाई प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी मीन सब चीजों का डिसीजन हम पहले लेते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी प्लानिंग के जो भी फंक्शन होते हैं उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो वही आगे कह रहे हैं यहाँ पे, प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाई एवरी मैनेजर। मैनेजर कौन? जो मैनेजमेंट करता है। तो किसी भी मैनेजर के
द्वारा किया जाने वाला सबसे मैनेजमेंट का सबसे पहला कार्य क्या है? प्लानिंग है. No other function can be executed by the manager without performing planning function because objective are set up in planning and other function depend upon the objective only. मैंने वही चीज बताया कि सबसे पहला काम क्या होना चाहिए मैनेजमेंट का, क्या होता है वो, दैट इज प्लानिंग. क्योंकि बाकी जितने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? ऑब्जेक्टिव पे. और ऑब्जेक्टिव कहां डिसाइड किया जाता है? प्लानिंग के अकॉर्डिंग. तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तब तक ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करोगे, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, और जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तब तक बाकी फंक्शन का कोई तो मतलब ही नहीं बनता ना. तो दैट्स वाई प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि नियोजन क्या है? प्रबंध का सबसे पहला कार्य है. ओके, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम, इसलिए मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है. फिर अगला क्या आता है? परवेसिव. प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव मतलब जो हर जगह उपलब्ध है, हर जगह इसकी जरूरत है. आप ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग का आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में है, सिर्फ हॉस्पिटल में, सिर्फ स्कूल में, सिर्फ कॉलेज में, सिर्फ लाइब्रेरी में. नहीं, इट्स अ परवेसिव. मतलब ये हर जगह इसकी जरूरत है. आप घर में एक छोटा सा काम करो या कंपनी का बहुत बड़ा काम करो, प्लानिंग हर जगह जरूरत है. बिना प्लानिंग के आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ही नहीं सकते. तो दैट्स वाई प्लानिंग इज परवेसिव. वही कह रहे हैं प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी खास प्रकार का हो. तो वही यहां पे कह रहे हैं कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जैसा लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपने जानते होंगे, देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. इन सभी लेवल पे के मैनेजमेंट पे प्लानिंग जो है जरूरत होता है. तो वही कह रहा है इट इज नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स ओनली. ये सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर्स के लिए ये प्रोसेस नहीं है ओनली, बट प्लानिंग इज डन बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल. यानी चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर लेवल के मैनेजमेंट, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह प्लानिंग की जरूरत है. दैट्स वाई प्लानिंग इज परवेसिव. ये सर्व क्या कहते हैं वो, मतलब हर जगह इसकी उपलब्धता है. अगला कह रहे हैं नंबर 4, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग क्या होता है? क्या कभी प्लानिंग को आपने प्लान किया पास्ट को बदलने का? यू डोंट, बिकॉज यू डोंट हैव एनी टाइम मशीन. आपके पास कोई टाइम मशीन नहीं है. दैट्स वाई ये पास्ट में जा ही नहीं सकते. जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते वहां पे आप प्लान कर नहीं सकते. प्लानिंग जब भी किया जाता है अपने भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया जाता है. भविष्य के समय को सही तरीके से निकालने के लिए किया जाता है. इसलिए कहा जाता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग. मीन्स प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन. मतलब जो भविष्य की तरफ देखता है वो पास्ट की तरफ नहीं देखता है. ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रिडिक्शन and assumptions for future and these predictions are made on the basis of past experience. हर मैनेजर क्या चाहता है? मैनेजर कौन? जो मैनेजमेंट करता है, कि डिसीजन लेता है जो कि हमें अपने बिजनेस में क्या करना है आगे, जिस ढंग से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. तो पहले से वो लोग क्या करते हैं? पहले से वो लोग प्रिडिक्शन करते हैं, पहले से वो लोग एजम्पशन लेके चलते हैं कुछ. किसके लिए? ताकि भविष्य को हम बेहतर कर सके. प्रिडिक्शन मतलब एक अनुमान. तो ये अनुमान अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बैठ के कहीं भी कोई भी अनुमान लगा ले. नहीं, अनुमान ऐसा होना चाहिए जो आपके लक्ष्य को पूरा कर सके, जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सके. और ये किस चीज से होता है? तो ये कहां से आता है? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर विथ रेगुलर एंड इंटेलिजेंट स्कैनिंग ऑफ जनरल एनवायरमेंट. मतलब कि एक तो इसमें 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि तो वो जो डिसीजन लेने वाला मैनेजर है उसका पास्ट एक्सपीरियंस, कि पहले भी उसने इस ऐसे समय को झेला है. तो एक तो ये उसको मैटर करता है. दूसरा जनरल इन्वायरमेंट, या जिसको आप बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर बिजनेस की बात करें तो जनरल के बदले आप बिजनेस इन्वायरमेंट लिख सकते हो. यानी कि वो इन्वायरमेंट जो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं से अफेक्ट कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन जिसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे आ रहा है, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट. तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस
और अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए क्या कर लेते हैं, मैच करके, और जो बेस्ट डिसीजन निकलता है उसी को वो क्या करते हैं, प्लानिंग के तौर पे रखते हैं। फिर अगला क्या कर रहे हैं, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। गलती से एक चीज छूट गया यहाँ पे, प्रोसेस। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि प्लानिंग ऐसा नहीं होता कि एक बार कर लिया, रुक के आदमी, कहानी खत्म, आगे जीवन में कभी प्लानिंग नहीं करेंगे, एक बार कर लिया प्लानिंग सब कुछ सही हो गया, नहीं। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्लानिंग इज डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है। अब जरूरी नहीं कि जो अनुमान हमने लगाया वो अनुमान अब सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुमान मैंने आज के समय को देखते हुए लगाया है। आने वाले समय में अगर उसमें कुछ चेंज आ जाए, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे समय में कोई चेंज आ जाए, तो क्या लगता है उस चेंज हुए समय में क्या मैं अपने प्रीवियस प्लानिंग के अकॉर्डिंग में क्या अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं? नेवर, कभी नहीं। दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, बदलते जमाने के साथ, बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें अपने प्लानिंग में भी चेंज लाते रहना चाहिए, ताकि मैं जमाने के साथ चल सकूं और अपने आप में बदलाव करके अपने बिजनेस को, बिजनेस के जो भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं, जो गोल है, उसको मैं अचीव कर सकूं। वही यहां पे कह रहा है कि प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान ऑल्सो वन हैज टू बी टच with the changes in changing environment and in the selection of one best way। मैंने वही बताया, बात किस चीज का आ गया, चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में बहुत सारे के इन्वायरमेंट होते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको बिजनेस इन्वायरमेंट में बताया गया है। अगर नहीं भी बताया गया, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। तो ये हो जाता है हमारा प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है नंबर 6, दैट इज प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब आपको पता है, देखो जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे ना, तो मैनेजमेंट का काम ही होता है कि डिसीजन लेना है। और उसमें भी मैनेजमेंट का सबसे पहला कार्य क्या होता है, प्लान करना। मतलब भविष्य में जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें अभी सोचना और उसके बारे में अभी डिसीजन लेना कि आगे चल के हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कहां करेगा। दैट्स वाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये सारे लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं हमें आगे क्या करना है, हमारा गोल क्या होने वाला है। तो वही यहां पे कह रहा है कि द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव्स। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मुझे एक मशीन खरीदना है, मेरे पास 4 मशीन के ऑप्शन है। उन चारों में बेस्ट मशीन कौन सा होगा, इसके बारे में सोचना कि भविष्य में किस प्रकार से काम करेगा जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। चारों के बारे में सोचना, चारों से एक निर्णय लेना कि नहीं, दिस इज बेस्ट फॉर मी। ये कैसे आया, हमने उसके बारे में, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने उसके बारे में अभी सोचा और ये डिसाइड करा कि दिस इज बेस्ट फॉर मी। तो ये जो मैं अनेकों ऑप्शन में से जो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो चूज करता हूं, मतलब डिसीजन ले रहा हूं कि नहीं भाई 4 है लेकिन हमारे 4 में ये वाला जो है ना सबसे बेस्ट है। तो ये जो डिसीजन होता है ना, वही होता है प्लानिंग, क्योंकि मैंने आगे की चीजों को पहले ही सोच रखा है। तो वही यहां पे कह रहे हैं, वी कैनॉट इमेजिन प्लानिंग इन अब्सेंस ऑफ चॉइस बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर्स इवैल्यूएट वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी मैनेजर क्या करते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उन ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होने वाला है वो उसको क्या करते हैं, वो लोग सेलेक्ट करते हैं। एंड लास्ट दैट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज कह लीजिए या मेंटल प्रोसेस कह लीजिए। यानी ये क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है। प्लानिंग क्या है भाई, बौद्धिक प्रक्रिया है। मतलब ये बुद्धि से किया क्या कार्य है, ये बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सोचने वाली बात है, भविष्य के बारे में अभी सोचना है, अभी निर्णय लेना है कि हमें भविष्य में क्या करना है। तो ये पागल आदमी नहीं कर सकता, मतलब अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं कर सकता जिसके पास दिमाग ही नहीं है। भविष्य के बारे में सही निर्णय लेना उसी के लिए पॉसिबल है, भविष्य के बारे में सही निर्णय लेना उसी के लिए पॉसिबल है जिसके पास दिमाग हो, जिसके पास सोचने की क्षमता हो। मैंने दिमाग का फोटो दिया हुआ है ताकि आपको याद रहेगा, फोटो देख के एटलीस्ट। वही मैंने यहां पे कहा है,
इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द टेलर। टेलर ने क्या कहा है प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, दैट इज व्हाई इट इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी। प्लानिंग को हम ऑपरेशनल एक्टिविटी से सेपरेट करके रखते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल एक्टिविटी में बलपूर्वक भी आप कर सकते हो, बट ऑपरेशनल एक्टिविटी करना कैसे इसके बारे में सोचना क्या है प्लानिंग है, और वो प्लानिंग क्या है सोचना। और सोचता कौन है? जिसके पास दिमाग है। जिसके पास दिमाग नहीं है वो काय को सोचेगा। दैट्स वाई प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज या मेंटल प्रोसेस। तो ये था हमारा फीचर कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए इस चीज का, प्लानिंग का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास होने वाला है और सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो तैयार रहिए आगे आने वाले वीडियो के लिए, और इसके लिए करना पड़ेगा आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।